Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss exercise 9.1 है ना. That is chapter of class plus 1 sequence and series. थोड़ा सा मैं लिटिल आपको याद कराऊंगा सीक्वेंस के बारे में. सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस होती क्या है? जनरल इसकी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? इट इज अरेंजमेंट ऑफ सम of numbers. It is arrangement of numbers, जितने भी नंबर होते हैं इनके. It is a arrangement of numbers in definite order by some rule. ठीक है, तो वो क्या होता है? सीक्वेंस. जैसे हम मैंने ये लिख दूं 5, 10, 15, 20, 25, मतलब हर एक नंबर में 5 के डिफरेंस से इंक्रीज करते हुए लिख रहा हूं. ये डेफिनेट ऑर्डर में लिख रहा हूं. ठीक है. उसके बाद होती है सीरीज. सीक्वेंस मतलब अब एपी सीक्वेंस होती है ना, जीपी सीक्वेंस होती है, हम आगे पढ़ेंगे. कुछ सीक्वेंस क्या होती हैं? फाइनाइट होंगी, कुछ इनफाइनाइट होंगी. उसके बाद आता है सीरीज ना. तो ज्यादा डिटेल में नहीं मैं बता रहा, हमें यहाँ पे अभी क्या करना है, सिर्फ 9.1 एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, है ना. ये क्या है? लेट अस सपोज A1, A2, A3, A4 अप टू AN इज एन सीक्वेंस. ये कोई सीक्वेंस है ना. दिस इज एन सीक्वेंस. देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश अप टू AN is this is you can say that this is called the series. This is called this expression is called series. अगर A1, A2, A3, AN, A4 अप टू AN कोई सीक्वेंस है तो दिस एक्सप्रेशन A1 प्लस A2, A3 प्लस AN अप टू AN इज कॉल्ड सीरीज, है ना. अब ये सीरीज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है. आगे आगे हम पढ़ेंगे, सारा इसका सम भी पढ़ना है ना. इसकी कोई भी टर्म निकालनी है वो साथ अब इसमें सीखेंगे. कुछ टर्म्स फाइनाइट होती है, कुछ इनफाइनाइट भी होंगी. सो जैसे हमने एपी पढ़ा था ना, एपी, अब इसमें हमने क्या पढ़ना है? जीपी. एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना. और आगे हमने इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी लेनी है. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. वी विल स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1. फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डू. तो फर्स्ट सम एक्सरसाइज 9.1 का, एक्सरसाइज 9.1 है ना. तो ये क्या क्या उसने राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6. पहले जो 6 क्वेश्चन है, वेयर nth टर्म्स आर गिवन दिस. ये nth टर्म का ये फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें इसकी क्या लिखनी है? फर्स्ट 5 टर्म्स. तो फर्स्ट ये nth टर्म है ना, nth मतलब nth टर्म है ये. nth टर्म क्या होगी? अगर n की वैल्यू हम n डाल देंगे तो n इंटू n प्लस 2 होगी. तो अब मैं इसकी फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे? n की जगह पे क्या पुट कर दू? A1. तो ये क्या कर दोगे? 1 प्लस 2. तो व्हाट विल बिकम दिस? 2 प्लस 1 3, 3 1 जा 3. तो ये पहली टर्म ये होगी. उसके बाद सेकेंड है A2. n की वैल्यू क्या डाल दो? 2 डाल दो. तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4, 4 2 जा 8 ये होगी. उसके बाद ऐसी A3 डाल दो. 3 इंटू 3 प्लस 2. तो ये क्या हो जाएगी? 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15 ये होगी. उसके बाद A4. तो व्हाट विल बिकम दिस? 4 प्लस 2 4 2 जा 4 प्लस 2 6 6 4 जा 24. और ऐसी 5 फिफ्थ टर्म निकाल दो. तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 5 प्लस 2 कितना था? 7 5 जा 35. तो ये होगी फर्स्ट 5 टर्म्स इसकी. ये कैसे इंक्रीज हो रही है देखो ना, 5 के नंबर से. 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 सॉरी पहली किससे हो रही है? 5 से. 3 प्लस 5 8, फिर 7, फिर देखो ये कितने इंक्रीज होगी? ये एक सीक्वेंस है. तो 3 प्लस 5 8, पहले प्लस 5 हो रहे हैं, फिर प्लस क्या हो रहे हैं? 7. तो फिर प्लस क्या हो रहे हैं? 9. देखो फिर प्लस क्या हो रहे होंगे? 11. ये एक सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं नंबर्स, है ना. एक सीक्वेंस बन रही है. ये कौन सी सीक्वेंस थी? पहला नंबर आ गया 3, उसके बाद 5 बढ़ा दिया, उसके बाद 7 बढ़ा दिया, उसके बाद 9 बढ़ा दिया, उसके बाद 11 बढ़ा दिया, सो ऑन ऐसे चलती रहेगी. तो ये एक सीक्वेंस थी, है ना. सो नाउ ऐसे ही ये आप सेकंड कर लोगे. ये क्या आ जाएगा? A1. जब A1 करोगे 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा? 2. देन A2.
सॉरी सेकंड सेम है, आप कर लोगे, ये मैंने थर्ड लिखा हुआ है। तो थर्ड में भी क्या कर दोगे आप, 2 की पावर क्या आ जाएगा 2, दैट इज व्हाट 4, फिर a3 2 की पावर क्या आ जाएगा 3 8 है ना, 2 4 8। अब a4 लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, 4 4 जा 16, तो a5 तो आ जाएगा 2 की पावर 5, दैट इज व्हाट 32। ये भी एक कौन सी सीक्वेंस है, पहला नंबर क्या है +2 हो गया 4, फिर पहला इसका डबल 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो ऐसे ही ये सारे सम है। तो हम करेंगे अब, आई विल टेल यू नाउ फोर्थ, थर्ड सम बताता हूँ आपको। थर्ड हो गया, फोर्थ भी सेम है, आप ऐसे ही कर लोगे, n की वैल्यू पुट करते रहना है। एक सिक्स्थ बताता हूँ आपको, सिक्स्थ सम बता देते हैं। सिक्स्थ एक फिफ्थ बता देते हैं, एक सिक्स्थ। सिक्स्थ बता देता हूँ, फिफ्थ भी सेम ही आप कर लोगे। फिफ्थ में इस बात का ध्यान रखना, फिफ्थ बता रहा हूं मैं, an इज इक्वल टू -1 की पावर n -1 5 रेज पावर n+1। ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहले a1 पुट कर दे यहाँ पे a1, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 -1 0, ठीक है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1, तो ये -1 की पावर 0, किसी की पावर भी 0 तो क्या होता है 1 होता है ना। तो 5 की पावर 2 क्या होगी 25। अब देखो a2 -1 की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा, 5 की पावर 2 + 1 3, n2 ले लिया ना, n यहाँ पे क्या लेना है 2 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर क्यूब तो 125, और आगे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि -1 है तो ये आ जाएगा। अब देखो आगे a3 -1 की पावर क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 की पावर 2 3 लिया था, तो 3 + 1 4, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 625, ठीक है। उसके बाद a4 ले लोगे -1 की पावर, यहाँ पे 4 - 1 क्या आ जाएगा 3, और 5 की पावर क्या आ जाएगा 4 लोगे तो 4 + 1 5, तो ये आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 31 25 आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही आप 5 ले लो अब, है ना, तो ऐसे ही आप करते रहो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, एक पहली टर्म प्लस आ रही है, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलती रहेगी, है ना। तो ये आप कर लोगे आगे। तो आगे क्या है इसका सिक्स सम, सिक्स में भी क्या है कुछ नहीं है। सिक्स में मैं एक टर्म निकाल के दिखाता हूं आपको, an इज इक्वल टू क्या दे रखा है n × n² + 5/4। तो इसमें भी क्या करोगे आप a1 पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 + 5/4, तो ये क्या रह जाएगा 6/4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा a2 2 × 2 2 जा 4, 4 + 5 9, 9/4, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा 9/2। ऐसे ही a3 लिख दो आप, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 + 5 14/4, तो ये क्या आ जाएगा 43 जा 42, और इसको कैंसिल कर दो, 2 7 जा 7 3 जा 21, 21/2, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे नंबर ना, आप लिखते रहो, तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो ये थे फर्स्ट 6 सम्स, नोटेड डाउन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट 7th सम, 8th सम, 9th 10th। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 7 to 10। जो आगे इंडिकेटेड टर्म दी हुई है वो टर्म निकालनी है आपने। इसमें तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, अब जो इंडिकेटेड टर्म है वही निकालनी है आपको। तो आई विल टेल यू फर्स्ट 8th या 9th सम बताता हूँ पहले, ये सेम ही है सारे, ठीक है। 9th में देखो क्या लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू -1 रेज पावर n - 1 n³, और यू हैव टू फाइंड आउट a9 निकालनी है। क्या निकालोगे a9, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आप 9 की n की जगह पे क्या यूज कर लोगे 9 a9, तो यू विल राइट हियर a9 इज इक्वल टू -1
9 माइनस 1 और 9 का क्यूब, ये लिख दोगे यहाँ पे। तो ना व्हाट विल बिकम दिस, माइनस 1 रेज पावर 8 और 9 का क्यूब कितना होता है 729 आई थिंक, है ना। और ये माइनस 1 की पावर इवन है तो ये इवन ही रह जाएगी, 729 इज द आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 9th टर्म निकालनी थी। अब इसका बोलो जी, आपका 10th सम करवा रहा हूं मैं। 10th में क्या करना है, n इंटू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3 और क्या निकालना है a/20, क्या निकालनी है a/20 और an टर्म क्या दे रखी है ये, बस 20 पुट कर दो यहाँ पे, और क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है। a/20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे 20 इंटू 18, 20 माइनस 2 18, 18 अपॉन 23, तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा किसी पे, तो मल्टीप्लाई कर दो 18 टू द 60, 360 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 9th का और 10th का। एक बार आंसर चेक कर लो, आंसर में क्या है इसके 9th 1, ठीक है, यही है ना। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब 11th सम देखेंगे। 11th में क्या है, देखो 11th क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यस 11th सम देखो, कह रहा राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पोंडिंग सीरीज। कोरस्पोंडिंग सीरीज भी निकालनी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, सीरीज क्या होती है, मान लो A1 A2 A3 A4 अप टू AN, दिस इज व्हाट अ सीक्वेंस, और द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ A1 प्लस A2 A3 प्लस AN डैश डैश अप टू AN इज अ सीरीज, इज कॉल्ड सीरीज। तो वैसे ही आपने करना है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कितनी टर्म्स निकालनी है 5, तो 11 सम देखो पहले। A1 इज इक्वल टू क्या है 3 एंड AN इज इक्वल टू 3AN माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन क्या निकालना है 1 के लिए, ठीक है, इसके लिए निकालना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, an तो ये दे दिया ना, और n क्या लेना है ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी है आपने, ठीक है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं 1 से ग्रेटर, तो मैं 2 ले लिया पहले, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 कर दूंगा मैं, A2, तो व्हाट विल बी दिस 3A, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ये देखो 2 माइनस 1 प्लस 2, तो व्हाट विल बी दिस, देखो इधर 3A 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी। अब 3A1 कितना है 3, ये दे रखा है, A1 कितना है 3, सो 3 इंटू 3 प्लस 2 डेट इज व्हाट 11, 3 3 9 प्लस 2 11, इसको ऐसे करना है आपने, ठीक है। दूसरी बात, फिर मैं A3 ले लू यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 3A 3 माइनस 1 प्लस 2, तो व्हाट विल बिकम दिस, देखो 3A 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा A2 प्लस 2, नाउ 3 इंटू A2 की वैल्यू क्या थी बेटा, A2 की वैल्यू ये दे रखी है क्या है 11, A2 की वैल्यू अब क्या है 11, सो यू विल पुट हियर 11 प्लस 2, 11 3 33 प्लस 2 35, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते रहेंगे, 2 टर्म्स हुई अभी, फिर क्या ले लो n की वैल्यू क्या ले लो 4, तो A4 क्या आ जाएगा देखो इसमें 3A 4 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3A क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 की हम निकाल चुके हैं ना, A3 की वैल्यू क्या थी, ये रहा A3, इसकी वैल्यू क्या है 35, तो 35 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 35 3 70 105 और 2 107 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका आगे क्या निकालोगे आप,
ठीक है, ये आ गई। ऐसी फोर्थ टर्म निकाल दो आप, a5, तो 3a5 माइनस 1 प्लस 2 डेट इज व्हाट 3a4 प्लस 2 इज इक्वल टू a4 कितना है 107, 3 इंटू 107 प्लस 2 डेट इज व्हाट 3 7 21, 321 प्लस 2 323 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट a6 इज इक्वल टू 3a6 माइनस 1 प्लस 2, तो सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा 3a6 माइनस 1, तो व्हाट विल बिकम दिस 3a5 प्लस 2, सेम ही सीक्वेंस चल रही है ऐसे 3 इंटू 323 प्लस 2 डेट इज व्हाट 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 971। तो ये होगी आई थिंक 1 2 3 4 5, सो 5 टर्म्स होगी इसकी, तो यही रहेंगे ना। आंसर चेक कर लेते हैं आगे कोई मिस्टेक, अगर हाँ एक और भी था ना इसमें, एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज हम कैसे लिखेंगे 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस 971, ये क्या होगी इसकी सीरीज होगी। ठीक है, सीरीज क्या बोलते हैं, मैंने बोला था उनको प्लस करके क्या आ जाती है जो, वो क्या हो जाती है सीरीज सीक्वेंस को। तो इसका आंसर यही था आई थिंक ना 3 11, सॉरी पहला क्या था 3, पहला नंबर क्या दे रखा है a1 क्या दे रखा है 3, यहाँ पे a1 भी लिख रहा है ना 3 लिख देगा यहाँ पे 3 प्लस a1 पहले 3 है ना, देखो a1 से शुरू करेंगे हमेशा हम पहली टर्म से 3 11 35 107 323, हाँ 5 यहाँ तक ही निकालनी थी हमने, 5 ही टर्म्स 1 2 3 4 और एक हमने दी हुई थी गिवन। ठीक है, आगे निकाल दी तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपने यहाँ पे डैश 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 लगा देना है कि आगे ये कंटिन्यूस रहेगी। ये क्या बन गई इसकी सीरीज बन गई है ना। सीरीज मैंने आपको बोला था कि अगर एक ये a1 a2 a3 अप टू an क्या है सीक्वेंस है, तो इस एक्सप्रेशन को a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 ये सारे इसको क्या बोलेंगे हम सीरीज कहते हैं इसको, है ना, ये क्या थी सीरीज। तो अब ऐसे ही आप देखो 12th सम है, 12th ही मैं बता देता हूं आपको एक बार में, 12th 11th सेम है वैसे, ये 12th भी 13 भी, तो वी विल डिस्कस, कोई बात नहीं डिस्कस कर लेते हैं 12th भी और 13th भी। ट्वेल्थ देखो, 12th सम, 12th सम देखिए 12th, what is given here a1 is equal to minus 1, an is equal to an minus 1 upon n, n क्या लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले सकते हैं हम, वी कैन टेक देयर 2, ठीक है 2 भी ले सकते हैं। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, आप सेकंड टर्म यहाँ पे a2 लिख दो ना, ये क्या आ जाएगी a2 दैट इज व्हाट a2 माइनस 1 अपॉन 2, तो व्हाट इज a2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगी a1 अपॉन 2, व्हाट इज a1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी पहली टर्म, मतलब दूसरी टर्म, पहली तो ये दे रखी है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या पुट कर दो a3, तो ये क्या हो जाएगा a3 माइनस 1 अपॉन 3, तो a3 माइनस 1 a2 अपॉन में क्या हो गया ये 3। अब देखो यहाँ पे क्या पुट कर दो a2 की जगह पे माइनस 1 बाई 2 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके देखो ये बन जाएगा ना माइनस 1 बाई 2 इंटू 3 अपॉन 1 था तो 1 अपॉन 3 दैट इज व्हाट माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो ऐसे ही आप करते रहोगे। एक और टर्म मैं बताता हूँ a4, तो ये क्या हो जाएगा a4 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू a3 अपॉन 4, तो a3 की वैल्यू क्या थी, ये a3 है माइनस 1 बाई 6 अपॉन क्या था 4, तो माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 4 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4, तो ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 24। तो ऐसे ही आप सारी टर्म इसकी निकाल लोगे और एंड में आके वो क्या लिख दोगे, इसकी सीक्वेंस लिख दोगे ना। तो ये था 12th सम। ऐसे ही आपने 13 करना है, ऐसे ही आपने क्या करना था 13।
तो आई थिंक 13 भी आप कर ही लोगे ना, 13 सवाल 13 भी हो जाएगा बिल्कुल सेम ऐसे ही। अगर नहीं हुआ तो आप पूछ लेना है, सेम है ये 13। एक बार इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं 12th का, मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो -1 -1/2 -1/6 -1/24, अगली -1/20 आ जाएगी और इसको आप फिर लिख दे रहोगे वैसे ही है ना। तो 13 आप ऐसे अपने आप ही कर लोगे है ना। अब मैं बताऊंगा 14 सम। 13 यू कैन डू इट योरसेल्फ। नाउ आई विल टेल 14 सम। 14 देखिए, पढ़िए तब तक आप। देखो 14 सम क्या है। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, ये सीक्वेंस है कि वो कैसे डिफाइन की गई है। 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू 1 है और A2 भी इक्वल टू 1 है, एंड AN इज इक्वल टू AN -1 प्लस AN -2 ये है। और n क्या लेना है, ग्रेटर देन 2 लेना है। ठीक है, AN -1 प्लस AN -2, ये nth टर्म दे रखी है इसकी। फाइंड AN +1 अपॉन AN for n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ये फाइंड आउट करना है ना, दिस वी हैव टू फाइंड आउट फॉर n। फाइंड AN +1 अपॉन AN फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस दिस। ठीक है, ये फाइंड आउट करना आपने। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है आप ना। A1 भी 1 है, A2 भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे मैं ये फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब पहले 1 पुट कर दूंगा मैं, यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 1। तो ये देखो n इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने पहले। तो ये क्या आ जाएगा A1 +1 अपॉन A1। तो ये क्या आ गया A2 अपॉन A1। तो A2 कितना था 1 था, ये भी क्या है 1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। वैसे उसने क्या रखा है कि n क्या लेना है, ग्रेटर देन 2 लेना है। ठीक है, तो अब ये दूसरा निकालो, A क्या ले लो 2 ले लो। तो ये क्या आ जाएगा A2 +1 अपॉन A2। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, यहां पे n की वैल्यू क्या ले लिया हमने 2। ठीक है, ये ले ली A2 +1 अपॉन A2। ठीक है, यहाँ पे ये ले ली A2 +1 अपॉन A2 ले ली, लेकिन यहाँ पे तो सारी ये वैल्यू लेनी है हमने। तो ये क्या हो जाएगा A3 अपॉन A2। अब A2 की वैल्यू और A2 की वैल्यू तो हमें पता है क्या है 1, A3 की वैल्यू नहीं पता, A3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये कहां से निकालेंगे, यहां से। ये जो सीक्वेंस दे रखी है, ये सीक्वेंस में मैं क्या पुट कर दूंगा, देखो यहां पे बोला था उसने n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे मैं A3 पुट कर दूं, ये क्या पुट कर दूं A3। तो ये क्या आ जाएगा A3 -1 2, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3 -1 प्लस A3 -2। तो A3 ये चल रहा है, ये A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A2 प्लस A1। A2 कितना है 1 प्लस, यहीं पे लिख देते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है A3 की, बट इज दैट 2। तो देन आई विल राइट हियर 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी 2/1। ऐसे ही मैं यहाँ पे अब क्या पुट करूंगा n3 के लिए ये। तो ये क्या आ जाएगा A3 +1 अपॉन A3। तो नाउ व्हाट इज दिस A4 अपॉन A3। इसकी वैल्यू कहां से आएगी, यहीं से आएगी भैया। ये क्या हो जाएगा A3 कितना है 2, लेकिन A4 नहीं गिवन है। A4 कहां से निकालेंगे, यहां से। A4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा A4 -1 प्लस A4 -2। तो व्हाट विल दिस A3 प्लस A2। तो A3 कितना था 2 था, प्लस A2 कितना था, वहां से देखो 1 था, तो ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3।
तो ये एक 1 आ गई, एक 2/1 आ गई, एक 3/2 आ गई। ऐसे ही आप आगे आगे निकालते रहोगे, इसका यूज होना था ना। ये फिबोनाची सीरीज ऐसे होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास 14 सम ऑफ 9.1 के, वेरी सिंपल इट वाज, सो डू इट ऑल, ठीक है।